नमस्कार साथियों, देवरिया में प्रेमचंद यादव जी की हत्या के बाद उभरे जन आक्रोश से 5 लोगों की सत्यप्रकाश दुबे जी के परिवार की हत्या हो गई। उसके बाद प्रशासन की चूक से या प्रशासन की लापरवाही से या प्रशासन मिला हुआ था और घटना स्थल पे जहां पे प्रेमचंद जी की हत्या हुई वहां नहीं आया और जन आक्रोश से 5 की मौत हुई। हम चाहते हैं कि इस बारे में जांच की जाए। दूसरी बात, प्रशासन कितना घृणित काम कर रहा है कि जिसकी मौत हुई है उसी का घर गिराना चाहती है। तो जैसा आपने कहा कि कानून क्या कहता है, अगर ये मान भी लिया जाए कि प्रेमचंद यादव जी का घर ग्राम समाज की जमीन या बंजर में है, इस स्थिति में भी पहले नोटिस दिया जाता है, उस जगह की पैमाइश की जाती है। जब जिस पक्ष की जमीन अधिकृत किया है, उसने अपने कब्जे में लिया है, उस पक्ष की उपस्थिति में पैमाइश होती है, लेकिन वो पक्ष आज जेल में है। प्रेमचंद यादव जी के पिता का मकान हो जेल में। ऐसी स्थिति में वो पैमाइश गलत है। पैमाइश में दोनों पक्षों की सहमति यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत अनिवार्य है। और जब नोटिस दिया जाता है तो नोटिस पर दूसरे पक्ष को अपनी आपत्ति देने का समय दिया जाता है, रिटन स्टेटमेंट जवाब दिया जाता है और कानून के तहत उसकी पैमाइश और उसकी प्रक्रिया चलती है। अब पहली प्रक्रिया है नोटिस की। नोटिस के बाद अगर आपत्ति आती है कि नहीं गलत नोटिस है, तो इस पर मुकदमा चलाया जाता है धारा 67 यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट। वो मुकदमा समरी ट्रायल कहते हैं, संक्षिप्त कार्रवाई का मुकदमा कहा जाता है, जो कि यूपी लैंड रेवेन्यू मैनुअल के तहत चलता है। सेक्शन 67 का उपधारा 7 में कहा गया है कि सारी प्रक्रिया नियम के अनुसार होगी। अब नियम क्या है कि उसमें सारी प्रक्रिया यूपी लैंड रेवेन्यू सेक्शन 20 यूपी लैंड रेवेन्यू मैनुअल के तहत ये मुकदमा चलेगा। धारा 20 यूपी लैंड रेवेन्यू मैनुअल ये कहता है कि जिस दिन आपत्ति का जवाब दूसरा पक्ष दे, उसी दिन उसमें इशू फ्रेम किए जाए, यानी विवाद की सूची, विवाद विषय की सूची जारी की जाए और समरी ट्रायल में डे बाय डे प्रतिदिन इसकी सुनवाई हो। इशू फ्रेम के बाद अगला दिन जो होगा, उस दिन वादी यानी सरकार अपना पक्ष रखे, अपने साक्ष्य प्रस्तुत करे और जब तक उसके साक्ष्य नहीं पूरे होते तब तक उस पर कार्रवाई चलती है। और जब प्रथम पक्ष अपना साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो उस पर जिरा होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। प्रतिवादी पक्ष यानी पीड़ित पक्ष जिस पर नोटिस दिया गया है वो उनसे जिरा करता है और प्रथम पक्ष की गवाही जब क्लोज होती है, बंद की जाती है, तो दूसरे पक्ष को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का राइट दिया जाता है और वो अपना साक्ष्य प्रस्तुत करे। इसके बाद अगर
गलत पाया जाता है तो नोटिस को कैंसिल किया जाता है, वापस कर दिया जाता है तहसीलदार के यहाँ से। और गलत नहीं पाया जाता है तो इसमें बेदखली का आदेश पारित किया जाता है। लेकिन बेदखली का आदेश पारित करने के बाद दूसरे पक्ष को 30 दिन अपील का समय होता है कि 30 दिन बाद 30 दिन तक वो जिला अधिकारी महोदय के यहाँ अपनी अपील प्रस्तुत करे। अगर अपील प्रस्तुत नहीं करता तभी इस पे एग्जीक्यूशन की कोई कार्रवाई होती है। अगर इस मामले को हम प्रेमचंद यादव जी के मकान से जोड़ के देखें तो उन्होंने पैमाइश की, दूसरे पक्ष ने आपत्ति प्रस्तुत की कि जिसका घर नाप रहे हो वो वहां है नहीं, वो जेल में है। तो ये पैमाइश जो है अन्यायपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है, बाध्य निरस्त हो गया, नोटिस कैंसिल होने लगा। दूसरी बात, अगर उसे भी सच मान लिया जाए तो जब दूसरे पक्ष ने आपत्ति प्रस्तुत की तो उस पर इशू फ्रेम ना करके, अगर इशू फ्रेम नहीं करते तो दूसरी सरकार, और इशू फ्रेम ना करके अगर सीधे ऑर्डर पहुंचाते हैं तो ये तानाशाही का प्रमाण है। और यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट जिसके तहत 24 को सब्सक्राइब